हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जैसे कि ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज जालंधर। जैसे कि यहाँ पे पब्लिक नोटिस आई है, जैसे कि एप्लीकेशन जो स्ट्रिक्टली एनक्लोज्ड प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा अलॉन्ग विथ द टेस्ट कॉपी ऑफ रिवलेंट टेस्टमोनिया। जैसे कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा आधा डॉक्यूमेंट, मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा, एंड टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आउट ऑफ विच वन शुड हैव पोस्टेड ऑन द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे स्टिक करेंगे, वो यहाँ पे आपको जैसे कि 2 फोटोग्राफ लेके जाना रहेगा। जो इनवाइट करता है फिल अप फॉलोइंग से वैकेंट पोस्ट लिस्ट स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 इंक्लूडिंग एंटिसिपेटेड वैकेंसी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए, और टिल रिक्वायर अपॉइंटमेंट आर मेड और स्टिल द एक्सिस्टिंग ऑफ द पोस्ट। 6 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए बढ़ा भी सकते हैं इन लोग। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन से 5 अप्रैल 2025 को लास्ट डेट, शाम 5 बजे। द क्वालिफिकेशन से पे एंड अदर क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट दिया है स्टेनोग्राफिक ग्रेड 3। यहाँ पे जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफिक ग्रेड 3 जो विच आर टू बी क्रिएटेड फॉर न्यूली रिक्वायर्ड जुडिकल ऑफिसर्स हु आर लाइकली टू ज्वाइन इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 वुड बी इशूड ऑन ज्वाइनिंग ऑफ द सेड ऑफिसर्स। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे 23 है, इंक्लूडिंग अलग अलग के कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। आपका पे कितना रहेगा 29,200 पर मंथ। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, जैसे कि कैंडिडेट हुआ है पोसेस डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ पंजाबी लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपका कंपलसरी 1 लैंग्वेज पंजाबी आपका होना चाहिए 10th में। जो आपका एज कैलकुलेट यहाँ पे होके आएगा 18 ईयर से 37 ईयर आपका एज यहाँ पे कैटेगरी काउंट होके आएगा जनरल कैटेगरी के लिए। और आपको रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा तो नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे जैसे कि फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 द कैंडिडेट शुड बी पास टेस्ट पास करना चाहिए कैंडिडेट को। जो उनका स्पीड रहेगा 80 WPM इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 20 WPM इन जैसे कि ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ द सेम एंड हैव प्रोविजंस इन कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट के लिए। जो यहाँ पे एवेन्यू दिया हुआ है एंड शेड्यूल ऑफ टेस्ट विल बी नोटिफाई ऑन द वेबसाइट। ये वेबसाइट पे आपको जैसे कि शेड्यूल इन लोग दे देंगे आपको, जैसे कि ये वेबसाइट पे आपको चेक कर लेना है। आपको ये वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। नो सेपरेट लेटर विल बी इशूड फॉर द सेम एज सच कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द वेबसाइट। कोई भी एक्स्ट्रा सीट आपको दिया नहीं जाएगा, आप कैंडिडेट को जिसके इस वेबसाइट पे जाके चेक करना रहेगा क्या वेन्यू है, क्या डेट है और क्या टाइमिंग है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि नोट ध्यान देने की बात इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द नंबर ऑफ अबाउ सेट पोस्ट, जितना पोस्ट है इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसी। जितना उन लोग को चाहिए कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हैं। इन दिस केस ये केस में एडमिनिस्ट्रेशन रीजन्स अराइजिंग लेटर और लेटर अराइजिंग करेंगे जो रिक्वायरमेंट रहेगा पोस्ट लिए कैंसिल करेगा, कैंसिल रहेगा तो कैंसिल भी कर सकते हैं और पोस्टपोन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ये कैंसिल भी कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं एंड दिस ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। हाउएवर नोटिस इन दिस रिगार्डेड विल नोटिस ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको जैसे कि सब इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा जालंधर पेज पे। जैसे कि यहाँ पे सेकंड में क्या लिखा है, द पोस्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी रहेंगे जो ऑफर्ड यो कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इनसे इन केस नो कैंडिडेट फॉर रिजर्व कैटेगरी इज़ फाउंड अवेलेबल। ये एक बार अच्छे से रीड कर लेना। रीड करने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म आएगा। ऑफलाइन फॉर्म आपको अलग से मैं आपको PDF के फॉर्म में आपको जैसे कि आप लोग जैसे कि दे दूंगा, आपको जैसे कि प्रिंट आउट वहाँ से निकाल लेना है, आपको यही सब फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे अपना रिसेंट साइज फोटोग्राफ जैसे कि स्टिक करना, और यहाँ पे जैसे कि ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज जालंधर, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफिक ग्रेड 3 ऑन एडोस बेसिक पे आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना रहेगा कैपिटल ब्लॉक लेटर में, अपना यहाँ पे फादर या हस्बैंड नेम लिखना जो भी रहेगा आपका।
इसके बाद यहाँ पे बर्थ ऑफ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको आप जैसे कि अपना जन्म तारीख लिखना रहेगा जो आपके 10th के मार्कशीट पे रहेगा, वही यहाँ पे आपको अटैच करना रहेगा एज अ प्रूफ। कैटेगरी वाइज आपको जो भी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, SC ST आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। और अगर आप जनरल आते हो तो आपको जैसे कि स्टिक करने के, अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे कि अदर कास्ट के हो तो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, स्टिक करना रहेगा, अटैच करना रहेगा। नेशनलिटी में यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, ये आप एड्रेस फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ दे देना। ईमेल आईडी यहाँ पे आप दे देना, सब वैलिड रहना चाहिए। वेदर पास्ट मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर रहे हैं, यस यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको जैसे कि एक्सपीरियंस है, इफ़ एनी, अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जैसे कि बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप ग्रेजुएशन का जैसे कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी था, आपका ईयर ऑफ पासिंग था 2017, 2019, जो भी आपका रहेगा, आपका मार्कशीट पर लिखा रहेगा। आपका मार्क्स सिक्वेयर्ड कितना, आपको टोटल मार्क कितने में से था, कितना मार्क आपको आया, ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसी तरह यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लिख देना। इसके बाद यहाँ पे लिखा है नोट, ग्रेड शुड बी द कन्वर्टेड इन द परसेंटेज एज पर द क्राइटेरिया ऑफ द कंसर्न बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉपी ऑफ द क्राइटेरिया शुड बी एनक्लोज्ड। आपको जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट करना रहेगा परसेंटेज में, अगर आपका CGP रहेगा, कुछ भी अगर रहेगा तो। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में लिखा है आई हैव रीड द टर्म एंड कंडीशंस एंड द एडवर्टाइजमेंट एंड एग्री टू द सेम। आई हियर बाय क्लियरफाई दैट द अबाउट सेड पर्टिकुलर आर करेक्ट। जो आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है सब करेक्ट है एंड ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड नथिंग हैव बीन कैंसल्ड देयर बीन इन दिस केस। अगर कुछ भी गलती हुआ रहेगा तो फाउंड ऑफ फॉल्स, मतलब आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका कहाँ पे कौन से मतलब कौन से प्लेस से आप फिलअप कर रहे हो, यहाँ पे आपको डेट फिलअप करना रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर। आपको ये जैसे कि ऑफलाइन फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में ये आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वेबसाइट का भी लिंक आपको मैं दे दूंगा। और मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और मतलब जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।